हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एडोब फोटोशॉप के कुछ और इंपॉर्टेंट टूल सीखेंगे कैसे हम उनको यूज करते हैं। जैसे कि ये ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल, इरेजर, बैकग्राउंड मैजिक इरेजर और ये हेलिंग ब्रश टूल, पैच टूल का हम कैसे यूज करते हैं, ब्रश टूल और पेंसिल का कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट और ये जो पेंट बकेट की ऑप्शन है इसको कैसे यूज करते हैं, ये आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल के अंदर ओपन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर पहले एक इमेज ये मैंने इंसर्ट कर ली है और एक बार फिर फाइल में ओपन के अंदर चलेंगे और यहाँ से ये इमेज लेंगे जैसे कि आप देख सकते हो, और इसको हम ये एलिप्टिकल मार्क्यू टूल के जरिए सर्कल शेप के अंदर इस इमेज के इतने पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने मूव टूल के द्वारा इसको ड्रैग करके इस तरीके से इसमें डालना है और यहां पर इसको थोड़ा छोटा करके एडजस्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और इसके बाद आपने अगर इस इमेज को जो बैकग्राउंड है उसके साथ मर्ज करना है तो हम लेयर के अंदर चलेंगे। ये ऑप्शन होती है फ्लैटन इमेज, क्योंकि जब भी हम ये देखिए कोई भी पार्ट इमेज का दूसरी इमेज में से लेकर आते हैं तो उसकी ये एक अलग लेयर बन जाती है। तो अगर हमने इन दोनों को मर्ज करना है तो हम लेयर के अंदर जाकर, ये ऑप्शन होती है फ्लैटन इमेज, तो ये इनको मर्ज कर देगा। और उसके बाद हमने ये पैच टूल का यूज करना है, इस पैच टूल का यूज करेंगे और यहां पर ये जो इसके कॉर्नर हैं और ये जो बैकग्राउंड है इसके साथ हम ये मैच करेंगे। ये देखिए, तो हमने इसके कॉर्नर ये बैकग्राउंड के साथ इसको मैच कर देना है, ये देख सकते हो आप। तो ऐसे आपने ये मैच करते जाना है। ये ऐसे लगेगा जैसे हमने ये जो इमेज है हमने इस जो बैकग्राउंड है इसी के अंदर हमने क्रिएट कर रखी है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप इसको मर्ज करते जाइए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे हम इस पैच टूल का यूज करके अपनी इमेज को इस तरीके से बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से। और अगर आपने इसके जो कॉर्नर हैं इनको थोड़ा लाइट करना है तो उसके लिए आप ये हेलिंग ब्रश टूल का यूज करेंगे हम। तो हेलिंग ब्रश टूल यूज करके आपने ऑल्ट बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है और यहां पर क्लिक करना है जहां पर आपने इसके कॉर्नर को, ये देखिए ऐसे इन कॉर्नर्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा लाइट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारे जो कॉर्नर हैं और ये जो बैकग्राउंड है उसके साथ ये मिक्स होकर लाइट कलर से हमें इमेज और जो ये बैकग्राउंड जो हमने ये लेयर इंसर्ट की है और ये जो बैकग्राउंड है ये दोनों आपस में एक तरह के ही पिक्सल इनके आपस में मैच कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये हेलिंग ब्रश और पैच टूल का यूज करते हैं। और अब हम यहां पर यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, स्मज टूल का। तो स्मज टूल यूज करने से पहले हम एक इमेज और इसके अंदर लेकर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक और इमेज हम इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं, फिर हम स्मज टूल का यूज करके और बेटर इसको दिखाएंगे। तो यहां से ये देख सकते हो आप, यहां से रेक्टेंगल मार्क्यू टूल के द्वारा इस पार्ट को, इतने पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, ये देख सकते हो आप, और इसको मूव टूल के द्वारा सिलेक्ट करके इधर अपनी इमेज के अंदर इंसर्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके हम यहां पर छोटा करके यहां पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपने इस तरीके से इसका साइज छोटा करके यहां पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहां पर एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से इसको हमने यहां पे रखना है। और उसके बाद आपने फ्रेंड्स स्मज टूल का यूज करके यहां से अब हम स्मज टूल का यूज करेंगे। और स्मज टूल यूज करने से पहले एक और काम फिर आपको करना पड़ेगा। ये देख सकते हो, इसकी ये एक अलग से लेयर बन गई है, बैकग्राउंड और ये लेयर जो भी आप दूसरी इमेज लेकर आओगे वो आपस में अगर आपने कंबाइन करनी है तो लेयर में जाके फिर एक बार हम फ्लैटन इमेज का यूज करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारे पास स्मज की ऑप्शन आ गई है और यहां से हमने एक ब्रश सिलेक्ट करना है। यहां पर हमें कई तरह के ये ब्रश आप देख रहे हो,
मिल रहे हैं। यहां से कोई भी आपको जो ब्रश अच्छा लगे, जैसे यहां से हम ये नॉर्मल ब्रश एक ले लेते हैं और स्मज के द्वारा आप इस तरीके से ये इस जो हमारी इमेज है जो हमने इंसर्ट की है उसको इस तरीके से उसके कलर को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम ये थोड़ा इसको डिजाइन देने के लिए स्मज का यूज कर रहे हैं, जिससे ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से नजर आए। तो ऐसे आप स्मज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहां से ब्लर ऑप्शन का यूज करेंगे। ब्लर ऑप्शन का यूज किसी भी पार्ट को, इमेज के किसी भी पार्ट को अगर हमने धुंधला करना हो, यानी कि ये देखिए ये इमेज का ये पार्ट थोड़ा हम धुंधला कर रहे हैं, तो किसी भी इमेज के पार्ट को थोड़ा अगर आपने धुंधला करना हो इस तरीके से, तो आप उसको इस ब्लर के द्वारा उसको थोड़ा धुंधला कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे हमने ये थोड़ा इसको शार्पनेस को कम कर दिया है। और अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम आगे टूल अप्लाई करने के लिए एक और इमेज, जैसे यहां से ये देख रहे हो आप, ये जो पार्ट है इस पार्ट को अब हम सर्कल शेप के अंदर, ये देखिए इस पार्ट को हम सर्कल शेप के अंदर सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमने सिलेक्ट किया और मूव टूल के द्वारा इसको पिक करके यहां पर लेकर आएंगे, छोटा करके इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे। तो इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव है आपको टूल चलाने सिखाना। तो आपको टूल चलाने सिखाना मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो का, तो वो हम सीख रहे हैं। तो ये हमने एक और इमेज लेकर आए, तो ये फिर एक बार एक नई लेयर आ गई है। तो इनको मर्ज करने के लिए फ्लैटरन इमेज, तो ये हमारी बैकग्राउंड के साथ इमेज के साथ मर्ज हो जाएगा। और अब हमने यहां से ये शार्पन टूल का यूज करके इनके ये जो एजेस हैं फ्रेंड्स, इनके ये जो एजेस हैं, ये देखिए ये जो एजेस हैं इनको आपने थोड़ा शार्प कर देना है। तो ये एजेस आपको थोड़ा और इनके अंदर चमक आ जाएगी। ये देखिए ये जो इनके एजेस हैं इनको आपने थोड़ा सा शार्प कर देना है। तो इस तरीके से आप इनके जो एजेस हैं उनको शार्प करने के लिए, जो भी एजेस आपकी इमेज के अंदर है उनको शार्प करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नाम है शार्पन टूल। और आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, ये जो आप देख रहे हो आप इमेज के ऊपर, चलिए एक और इमेज लेकर आते हैं, एक और इमेज लेकर आएंगे फिर आपको अगली बातें बताएंगे। तो ये एक इमेज हम रेक्टेंगल शेप के अंदर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ये इमेज को सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल के द्वारा इसको पकड़कर इधर लेकर आएंगे, ये देखिए, और यहां पर इसको ड्रैग करके यहां पर एडजस्ट करेंगे। थोड़ा इसको रोटेट कर देते हैं इमेज को इस तरीके से, ठीक है। अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद आप देखिए इस इमेज को मर्ज करने से पहले, इस बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने से पहले, ये जो इसका बैकग्राउंड है ना, ये जो ग्रीन पार्ट है हमें नहीं चाहिए। तो आप उसको इस इरेजर के अंदर जाकर बैकग्राउंड इरेजर के द्वारा, ये देखिए ये बैकग्राउंड इरेजर है, इसका साइज छोड़ा यहां से आप थोड़ा कम कर सकते हो। और ये जो बैकग्राउंड है, ये जो ग्रीन पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसको आप इस बैकग्राउंड इरेजर के द्वारा इरेज कर सकते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हो ये जो हमने अभी इमेज इंसर्ट की है उसका ये बैकग्राउंड पार्ट आराम से आपने, अगर आप चाहें तो जूम करके थोड़ा इसको जूम कर लीजिए, तो जूम करके भी आप इसको आराम से इरेज कर सकते हैं। थोड़ा जूम करके, ताकि आपको इरेज करना, ये जो पार्ट हमें नहीं चाहिए इसका, वो आप इस बैकग्राउंड इरेजर के द्वारा, ये देखिए ये बैकग्राउंड इरेजर के द्वारा इस पार्ट को, जो पार्ट आपको नहीं चाहिए वो आप आराम से इरेज कीजिएगा। थोड़ा मैं स्पीड पे कर रहा हूं, थोड़ी इसमें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा आराम से कीजिएगा तो आपका और अच्छा बेटर होगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि कैसे हम इस बैकग्राउंड इरेजर का यूज करते हैं। तो थोड़ी सी अभी भी कमी है, यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट हम इसका और रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे हम ये बैकग्राउंड इरेजर का यूज करते हैं। और इसी के अंदर फ्रेंड्स एक और ऑप्शन होती है, उसको यूज करने से पहले चलिए इस इमेज को हम, ये जो हमारी आप देख सकते हो बैकग्राउंड और ये लेयर है, इन दोनों को हम
मर्ज कर देते हैं, फ्लैटन इमेज के जरिए मर्ज करेंगे। और उसके बाद अगर आपने ये देख सकते हो आप यहां पर ये जो इरेजर टूल है, अगर आपने इसका यूज करना है तो अगर आप ये इरेजर टूल का यूज करोगे, ये पता क्या करेगा, ये जो आप देख रहे हो यहां पर ये बैकग्राउंड कलर, ये देखिए बैकग्राउंड कलर, तो जब हम इरेज करेंगे ये बैकग्राउंड कलर हमारा भरा जाएगा। ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर ये क्या करेगा, यानी जो हमारी इमेज का पार्ट है, ये इमेज का पार्ट इरेज हो जाएगा और ये जो बैकग्राउंड कलर है ये इसको क्या करेगा, फिल करेगा। तो इस तरीके से हम ये यूज करते हैं। चलिए हम यहां पे व्हाइट कलर ले लेते हैं और यहां पर ये थोड़ा इसका साइज यहां से कम कर लेते हैं इरेजर का, और यहां पे लिखेंगे थोड़ा सा, यहां पे इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हम बैक इरेजर टूल का यूज कर रहे हैं और ये जो हमारा बैकग्राउंड है वो कलर हमारा ये क्या करेगा, फिल करेगा। जो हमारी इमेज है उसका जो पार्ट है वो इरेज हो जाएगा और वो इस बैकग्राउंड कलर को क्या करेगा, फिल करेगा। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने इरेजर और बैकग्राउंड इरेजर का यूज किया, आगे बढ़ते हैं। तो फाइल के अंदर चलेंगे, ओपन के अंदर फिर एक बार हम एक और इमेज लेकर आते हैं। ध्यान दीजिएगा एक और इमेज हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो ये एक और इमेज, तो इस इमेज को हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस इमेज के ये जो बैकग्राउंड पार्ट है, हम इस इमेज के बैकग्राउंड पार्ट को इस मैजिक इरेजर के द्वारा, ये मैजिक इरेजर है, तो जहां पर भी आप ये क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, जो बैकग्राउंड पार्ट है जहां पर भी आपने क्लिक किया उससे मिलता जुलता जो भी कलर होगा, जो भी बैकग्राउंड होगा, ये 1 सेकंड में माउस के क्लिक करते ही, ये देखिए माउस के क्लिक करते ही, यानी कि इसको बोलते हैं मैजिक इरेजर, नाम से ही पता चल रहा है ये एक मैजिकल इरेजर है। जहां पर भी आप क्लिक करोगे वहां पर जो कलर है उससे मिलता जुलता कलर ये पूरे का पूरा एक ही क्लिक के ऊपर डिलीट कर देगा। तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हो। और जो पार्ट हमारा रह गया वो हम इस बैकग्राउंड इरेजर के द्वारा थोड़ा इस इरेजर को बड़ा कर लेते हैं। तो जो हमारा रह गया इसके ऊपर पार्ट वो हम इस बैकग्राउंड इरेजर के द्वारा इरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस मैजिक इरेजर और बैकग्राउंड इरेजर का हम यूज करते हैं। और उसके बाद अगर आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है तो हम इस एलिप्स मार्क्यू टूल के द्वारा या इस रेक्टेंगल मार्क्यू टूल के द्वारा अपनी इस इमेज को अब सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी पार्ट आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद हम इसको ड्रैग करके यहाँ पर इस के द्वारा ड्रैग करके इसके अंदर लेकर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो तो ये काफ़ी बड़ी इमेज आ गई है और इसको हम अब छोटा करके, यहाँ से छोटा करके अपने इस इमेज के अंदर रखेंगे। तो आप जितनी मर्जी इमेज को छोटी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हम इसको रखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है फ्रेंड्स ये। तो जितना आप इनको समझते चलोगे तो उतना ही आपको ये क्लियरली समझ आता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप ये रख सकते हो। चलिए अगली ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। ये तो हमने बात कर ली है इरेजर, बैकग्राउंड और मैजिक इरेजर, हेलिंग ब्रश और पैच टूल भी आपको पता चला। और अब हम यहाँ से ये ब्रश टूल का, ये देखिए ये ब्रश टूल का यूज करेंगे। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। यहां से जब आप ये ब्रश टूल यूज करो तो यहाँ पे आप देखोगे कई तरह के ब्रश हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहां से जो भी आपको ब्रश अच्छा लगे, जैसे ये ग्रास टाइप ब्रश है, ये देखिए ये अलग अलग तरह के ब्रश हैं। ये लीव से रिलेटेड ब्रश है, स्काटर्ड लीव। यहां से ये आप, जैसे मैं ये ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूं और जो कलर आपको इसके अंदर फोरग्राउंड के अंदर जो कलर नजर आएगा, यहां पर हम ये फोरग्राउंड कलर चेंज करेंगे। और यहाँ पे ये हम कलर जो है फोरग्राउंड का मान लेते हैं, थोड़ा येलो कलर रख लेते हैं। यहाँ पे ये येलो ओके करेंगे तो ये ब्रश बन गया है। और यहाँ पर आपने माउस का लेफ्ट बटन इस तरीके से क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये आप इस इमेज के अंदर इस ब्रश के द्वारा
पहले आपने ब्रश टूल का यूज करना है, फिर यहां से जो भी आपको इसमें से ब्रश पसंद आए, बहुत तरह के आपको इसको अलग अलग तरह के, ये स्टार शेप में ब्रश है, ये अलग अलग तरह के ये ब्रश हैं, सिलेक्ट कीजिए और आप इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके आप ऐसे इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और ऐसे ही इसके अंदर अगली ऑप्शन है पेंसिल। आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। तो पेंसिल के अंदर भी आप ये अलग अलग तरह के ब्रश यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये स्टार शेप के अंदर ये पेंसिल के अंदर ब्रश यूज करूंगा। पेंसिल को यूज करने के बाद आपने माउस का लेफ्ट बटन पकड़ लेना है, तो आप ऐसे ड्रैग करके, ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन आपने छोड़ना नहीं है, तो आप ऐसे ड्रैग करके डिजाइन इस पेंसिल के द्वारा भी बना सकते हैं। तो ब्रश के जरिए आपने क्लिक करते जाना है और पेंसिल का यूज आप माउस का लेफ्ट बटन यूज करके ड्रैग करके आप किसी तरह का भी नॉर्मल ब्रश यूज करना है, आप यहां से नॉर्मल ब्रश यूज कर सकते हैं और यहां से भी इस तरीके से ये किसी तरह का भी डिजाइन आप इसके अंदर बना सकते हैं। जो भी आप ये डिजाइन पेंसिल के द्वारा बनाना चाहते हैं वो पेंसिल के जरिए बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपने आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक और इमेज लेकर आएंगे। चलिए एक और इमेज को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम इसमें से एक और इंटरेस्टिंग सी इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमें अच्छी लगेगी उसको लेकर आएंगे। तो ये इमेज ले लेते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। और अगर आपने, जैसे कि आप देख सकते हो, इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके अंदर अगर आप यहां से ये ग्रेडियंट टूल का यूज करके इसके अंदर इमेज के अंदर कलर भरना है, आपने इस तरीके से ये ड्रैग करना है ग्रेडियंट फिल करने के लिए। और ऊपर आप देखोगे ये अलग अलग तरह के ग्रेडियंट आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलेंगे। तो आप इसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट पहले सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ये ड्रैग करके आप ऐसे बैकग्राउंड, एज अ बैकग्राउंड कलर यानी कि ग्रेडियंट कलर आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। और अगर आपने ये ग्रेडियंट का स्टाइल चेंज करना है, ये देखिए ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये रेडियल टाइप का ग्रेडियंट, इस तरीके से ये देखिए रेडियल टाइप ग्रेडियंट, यहां से ये कोनिकल टाइप ग्रेडियंट, इसको देखिए ये है एंगल ग्रेडियंट बोलते हैं, ये रिफ्लेक्शन ग्रेडियंट। तो पहले आप यहां से कोई भी ग्रेडियंट का स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपने माउस का लेफ्ट बटन इस तरीके से ये ड्रैग करना है। और अगर आपने सिंपल कलर भरना है तो ये पेंट बकेट के अंदर जाइए और यहां से फोरग्राउंड के अंदर कोई भी कलर, जो भी आप नॉर्मल कलर अपने इस बैकग्राउंड के अंदर भरना चाहते हैं, यहां पर इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, जहां भी आप क्लिक करोगे तो ये जो फोरग्राउंड कलर है आपके इस इमेज के अंदर फिल कर देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम ग्रेडियंट और पेंट बकेट का यूज करते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें इसके अंदर भी, मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, तो आप इसके अंदर कोई अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहां पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूं, जैसे हम यहां पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे हमने टेक्स्ट लिख देना है। तो उसके लिए पहले आपने यहां से कलर, टेक्स्ट का जो कलर रखना है, फोरग्राउंड कलर यहां से चेंज करना है। और फिर उसके बाद आप यहां पर वो टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहें वो टेक्स्ट आप यहां पे लिख सकते हैं। तो ऐसे हम यहां पे टेक्स्ट लिखेंगे। मूव टूल के द्वारा इसको आप यहां पर इस तरीके से उठा के रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला ग्रेडियंट पेंट और पेंट बकेट का हम किस तरीके से यूज करते हैं।